ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कल क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन कैप निफ्टी सेंसेक्स का हाल। फिन कैप निफ्टी सेंसेक्स का हाल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में आज क्या हुआ? गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद गैप फिल करने की कोशिश और उसके बाद एक तेज फॉल देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद से कहीं ना कहीं यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट शुरू हो गया और इस साइडवेज में होने का कारण क्या था? क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उसमें दोनों साइड के प्रीमियम खाने थे, तो वो निफ्टी बैंक निफ्टी की वजह से ये लोग करते हैं और वही आज किया, ठीक है। कल के लिए इसमें हम क्या प्लान कर सकते हैं? कल के लिए इसमें हमारी प्लानिंग सिंपल रहेगी। अगर 21,800 के ऊपर रहता है, 850 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारे पास 21,970 तक का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। और अगर ये ब्रीच हो गया तो इस ट्रेंड लाइन पे थोड़ी सी रिग्रेशन देखने को मिलेगा और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाता है तो फिर हमारे पास 22,050 तक का टारगेट ओपन हो सकता है, ठीक है। पहला ये हमारे पास। दूसरा प्लानिंग क्या करके चलेंगे, ये जो बेस है ये बेस ब्रीच हो, रिटेस्ट करे, नीचे की तरफ निकले 21,750 और 21,750 ब्रीच हो जाए। वैसे यहाँ पे साइडवेज होने की संभावना है। अगर साइडवेज पे जाता है तो एक जिस साइड ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो उस साइड प्लान करेंगे। अगर साइडवेज के बाद ब्रेकआउट होता है, अपसाइड निकलता है, तो आपके पास 22,000 तक का टारगेट ओपन रह सकता है। या तो ये कल हो या परसों हो, क्योंकि परसों है निफ्टी की एक्सपायरी, कल है बैंक निफ्टी की, तो हो सकता है यहाँ पे साइडवेज रह जाए। अगर यहाँ पे साइडवेज में फंसता है तो आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है। ब्रेकडाउन पे आपके पास 21,670 600 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट पे आपके पास 22,000 तक का टारगेट हो सकता है। लेकिन कल मैं बार बार कह रहा हूँ, कल यहाँ पे साइडवेज हो जाने के चांसेस है और फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, हमने क्या किया? बैंक निफ्टी में आज हमने सुबह से कुछ भी प्लानिंग नहीं की, क्योंकि कहीं भी मूव नहीं कर रहा था। निफ्टी थोड़ा ट्रेंडिंग डाउन साइड था, लेकिन बैंक निफ्टी अपसाइड निकल रहा था, निफ्टी डाउन साइड निकल रहा था। फिर निफ्टी ने बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ खींचा, फिर यहाँ पे नीचे भी नहीं रहने दिया गया, फिर ऊपर जाके सबके स्टॉप लॉस हट किए गए, फिर नीचे आया, फिर स्टॉप लॉस हट करने ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। और यहाँ पे साइडवेज के बाद एक फेक ब्रेकडाउन के बाद फिर ऊपर की तरफ निकला। तो यहाँ पे हमने एक एंट्री प्लान की, क्योंकि ये ब्रेकडाउन फेल हुआ था। फेल ब्रेकडाउन पे हमने एंट्री प्लान की। हमें लगभग 70 पॉइंट यहाँ पे मिले, ठीक है। 70 पॉइंट के बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये प्रीमियम भी हमारे साथ नहीं बढ़ रहे थे, तो हमने सबको मैसेज भी किया था कि प्रीमियम सही से इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेके चले। आज दिन भर के पेशेंस, आज बहुत अच्छी पेशेंस के ऊपर हम लोगों ने काम किया और पूरे दिन हमने अपने इसमें पेशेंस बना के रखा। लास्ट में एक ट्रेड की, वो भी सही सेटअप बनने पे, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं? कल के लिए हमारे पास 2 लेवल नए आए हैं। इन दोनों लेवल्स को आप मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये लेवल तो हमने मार्क कर ही रखे थे, ठीक है। लेवल्स हमारे पास नए नहीं है और सारे लेवल्स आपने और ट्रेंड लाइंस आपके पास मार्क्ड है। तो अब कल के लिए प्लान करते हैं। कल के लिए अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देके रीटेस्ट करता है, इसकी तरह नहीं, यहाँ पे क्लोजिंग दी लेकिन रीटेस्ट फेल हुआ, ठीक है। तो अगर रीटेस्ट सक्सेसफुल रख के फिर ऊपर निकलता है तो हमारे पास यस्टरडे का डे हाई यानी 18 तारीख का डे हाई हमारा पहला टारगेट रहेगा। और अगर इसके ऊपर ब्रीच कर जाए तो यहाँ से एक साफ फॉल की उम्मीद बनती है। नहीं मिली तो हमारे पास 47,000 और 47,300 तक का टारगेट ओपन रह सकता है, ठीक है। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो इसमें आपको लाइट क्वांटिटी में काम करना होगा या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी की ऑप्शंस में काम कर सकते हैं आप लोग सेफ रहने के लिए। बाय द वे, कोई पोजीशन फंस जाती है, आपका ग्रीड या आपका रिग्रेट, कोई भी चीज अगर फंसती है तो उसमें आपके पास एग्जिट करने के चांसेस ज्यादा है, आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज की फ्लक्चुएशन नेक्स्ट एक्सपायरी में थोड़ी कम देखने को मिलती है, ठीक है। नीचे की तरफ क्या प्लान करेंगे? ये जो लोज है दोनों, इन दोनों लोज के नीचे निकले, सरवाइव करे, तो ये प्रीवियस डे का लो हमारा पहला टारगेट रहेगा, ठीक। और अगर यहाँ से बाउंस देता है या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी वॉयलेट कलर की, यहाँ से इसके बीच में से कहीं से भी एक अच्छी बुल कैंडल मिलती है, उसका ब्रेकआउट, उसका
हाई ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास दोबारा से 47,000 तक का टारगेट ओपन दिख रहा है। लेकिन हर एक लेवल पे बुकिंग, जितने लेवल्स ड्रॉ है इन सभी लेवल्स पे आपको बुकिंग करते हुए चलना है, ठीक है। और अगर ये ब्रीच हो जाता है तब क्या करेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है और इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो हमारे पास 45,600 तक का टारगेट ओपन है, क्योंकि इसका एक बार फेक ब्रेकडाउन जरूर करेगा, उसके बाद से फिर अपसाइड निकल जाए तो उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। इसके बाद से चलते हैं हम कहाँ, फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की थी आज एक्सपायरी, और एक्सपायरी में पूरे अच्छे से यहाँ पे प्रीमियम डीके किया गया है। मैंने कल इसमें बात की भी थी कि इसके ऊपर कुछ प्लान करेंगे या फिर इसके नीचे, ठीक है ना, इसके नीचे या इसके ऊपर, ठीक है। ये इसी के बीच में रह गया तो इसमें काम करने लायक आज कुछ था नहीं, ठीक है। हाँ, 2-4 बोल्ड मूव मिले, इस मूव में लगभग प्रीमियम 2x 3x से भी ज्यादा हुए थे, ठीक। और एक हाँ, इस वाली कैंडल में भी लगभग प्रीमियम 2x हुए थे, लेकिन काम करने लायक नहीं था। सस्टेन कोई भी मूव नहीं हुआ है, किसी भी तरफ का मूव सस्टेन नहीं हुआ है। तो आज की ये साइडवेज मूवमेंट क्या कहती है कि कल कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकती है, तो उस हिसाब से आप तैयारी करके चलेंगे। फिर निफ्टी में काम करने वाले तैयारी क्या करेंगे, इसके ऊपर प्लान करेंगे 20,680 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखे, 20,800 तक का टारगेट। नीचे की तरफ आपका टारगेट क्या रहेगा, नीचे की तरफ इसके नीचे सस्टेन करे तो पहला टारगेट 20,480 और उसके नीचे सस्टेन कर जाए तो फिर 20,400 तक के लिए टारगेट ओपन रख सकते हैं। आगे चलेंगे फिर निफ्टी मिड कैप में। मिड कैप में क्या हुआ, मिड कैप में जो हमने टारगेट प्लान किया था, अगर इसके नीचे निकलता है तो हमारा इस बेस का टारगेट, ठीक है, और इसके नीचे निकल जाने पे ओपन टारगेट था, वो नहीं मिला। नीचे की तरफ इस बेस का टारगेट हमें मिला, इसके बाद से यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट। अब क्या प्लान हो सकता है, अब ये जो साइडवेज है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि एक जो ये फॉल हमें देखने को मिली है अभी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद, ये जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, इसके बाद ये कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉज लेता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है, रिटेस्ट करता है, सस्टेन करता है, तो हमारे पास 13,400 तक का टारगेट इजिली देखने को मिल सकता है एक बार को, ठीक है। और अगर इसका भी ब्रेकआउट कर जाए तो फिर इस लेवल को रिटेस्ट करने दोबारा से ये जा सकता है, ठीक है। दूसरी प्लानिंग क्या रहेगी कि अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हो जाए तो हमारे पास 12,500 तक का टारगेट ओपन रहेगा। एक सडन जैसे साफ फॉल आज हमें एक बार देखने को मिली, वैसे ही साफ फॉल में 12,500 तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो कल इसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। हमने कल कहा था कि इस टाइप की फॉल भी कहीं हो सकता है कि देखने को मिले इसके बाद, लेकिन हमें छोटी सी फॉल इस टाइप की ही यहाँ पे छोटी सी फॉल देखने को मिली। प्रीमियम बहुत अच्छे गिरे थे इसमें, और सॉरी भागे थे पुट साइड के, उसके बाद से तो यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो मार्केट में काम करने लायक कुछ था ही नहीं। इसके बाद से चलेंगे सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स में भी देखा जाए तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं हुआ, नीचे की साइड ब्रेकडाउन हुआ, हमारा टारगेट मिला, टारगेट के नीचे गया लेकिन सस्टेन नहीं किया। नीचे जाता, सस्टेन करता तो फिर हमारा टारगेट 70,900 तक, 71,000 तक का हम प्लान करके चल सकते थे। सेंसेक्स अभी भी चल रहा है, 1542 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सेंसेक्स चल रहा है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं और फॉल थोड़ी बहुत देखने को मिल जाए। टाइमिंग चेंज हुई है क्या, मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन देख लेता हूँ, मैं चेक करता हूँ, क्या पता टाइमिंग चेंज हुई हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।